हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे 2011 की जो जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 के जितने भी आंकड़े हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उत्तराखंड में दो ऐसे टॉपिक हैं, एक हमारा जनगणना, दूसरा हमारा योजना वाला। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। 2 से लेकर 4 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से बनते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जनगणना का मैं एक पार्ट आपको पहले करा चुका हूँ, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। उसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ें देखी थी। इसमें हम बेसिकली जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी उसको हम लोग देखेंगे एक एक जिले का। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 भारत की किस क्रम की जनगणना थी। अब देखिए किस क्रम की जनगणना थी ये पूछा जाएगा, तो देखिए 15वीं क्रम की क्या थी, ये जनगणना थी। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का नारा क्या था। अब इसका जो थीम था, स्लोगन था, ये क्या था 2011 की जनगणना का, तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। देखिए 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, 1,86,000 समथिंग। लेकिन 2011 के बाद अभी तक कितने 12 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इन टाइम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है। 15 से लेकर 17 लाख यहाँ पर और जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, 1 करोड़ के बाद। उत्तराखंड की वर्तमान पुरुष जनसंख्या कितनी है। अब पुरुष और महिला जनसंख्या पूछेगा तो आपको एक चीज याद रखना है, 51% पुरुष हैं और 49% क्या है, महिलाएं हैं। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं 51 लाख के समथिंग क्या होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, और महिलाएं कितने होंगी, 49 के समथिंग महिलाएं होंगी। तो महिलाओं की जनसंख्या होगी 49 लाख और पुरुषों की होगी 51 लाख। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो 0 से लेकर 6 आयु वाले वर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 890, मतलब 890 क्या है, शिशु लिंगानुपात है। 890 यहाँ का शिशु लिंगानुपात है। अब मान के चलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम हुआ था ना हमारा पटवारी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मान के चलिए ये जो छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है, गत एक दशक में उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ी है। तो देखिए गत एक दशक की बात हो रही है, तो उत्तराखंड राज्य की जो लगभग जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है हमारा लगभग 16 लाख। ठीक है, पहले कितनी थी, 1,86,000, मतलब 1 करोड़ 1 लाख के समथिंग थी, और अभी 1 करोड़ 16 लाख के समथिंग हुई। तो मतलब 15 से लेकर 16 लाख इसकी जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, 16 लाख जनसंख्या बढ़ी है, तो 1 करोड़ 17 लाख के आसपास अभी उत्तराखंड की क्या है, जनसंख्या है। उत्तराखंड राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। जो पुरुषों की जनसंख्या है वो समथिंग 51% है, जो महिलाओं की जनसंख्या है वो समथिंग 49% है। तो यहाँ पर आपको 51 कहाँ पर दिख रहा है, वहां पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें 51 के आसपास दिख रहा है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने बात करी थी कितना है, 49% है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। फिर देखिए, उत्तराखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। प्रतिशत यहाँ पर पूछा है जनसंख्या के हिसाब से। अब आप लोग यहाँ पर 1.69% ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से है, याद रखना है 0.83%। ठीक है, कितना है, 0.83% है जनसंख्या के हिसाब से, 1.69% है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो ये मैं बता चुका हूँ, 1.69% क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि देखिए जो दशकीय वृद्धि होती है, 10 साल के बाद जो वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसके आधार पर पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के जो दशकीय वृद्धि है इसके हिसाब से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा हमारा 20th पोजीशन। ठीक है, 20वें नंबर का क्या है हमारा राज्य पूरे देश में है। ठीक है, फिर है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार की जनसंख्या है।
अब देखिए आपको पता होगा उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। तो इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, समथिंग हमको इतना भी पता होना चाहिए, ठीक है। आसपास देखिए 18,90,000 समथिंग 18-19 लाख क्या है, हरिद्वार की जनसंख्या है। तो हमें 18-19 भी याद करेंगे तो इतना भी काफ़ी होगा हमें एग्जाम में करने के लिए। फिर है उत्तराखंड में निम्न में से किस नगर की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है या नगर है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 15 लाख से अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये सभी। देखिए हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, इन सब की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख से अधिक है। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तराखंड की आधी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो ये निवास करती है इन 3 जिलों में, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इन 3 जिलों में ही 50% से ज़्यादा क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले रुद्रप्रयाग की कुल जनसंख्या है। जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है ये आपको पता होगा रुद्रप्रयाग है, ठीक है। हाईएस्ट जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या समथिंग कितनी है, तो ये हो जाएगी 2,42,000, ठीक है। 2.5 लाख के समथिंग है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले रुद्रप्रयाग की जनसंख्या उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। टोटल जो उत्तराखंड की जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है, कौन सा, रुद्रप्रयाग। तो ये हो जाएगा हमारा 2.40, ठीक है। 2.40% क्या है, रुद्रप्रयाग की जनसंख्या है पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यानी हरिद्वार की जनसंख्या कुल उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब हरिद्वार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है पूरे जनसंख्या का, तो ये हो जाएगा हमारा 16.82%। कितना, 16.82% क्या है, हरिद्वार की जनसंख्या है पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या का। फिर हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के कुल शिशुओं की संख्या कितनी है। अब जो शिशु लिंगानुपात था तो शिशु लिंगानुपात हमने देखा था 890 था, ठीक है, 890। अब शिशुओं की संख्या पूछी गई है तो शिशुओं की संख्या कितनी है, 13,55,814, ठीक है। कितनी है, 13,55,814 शिशुओं का क्या है, जनसंख्या है। फिर है उत्तराखंड राज्य में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बालकों की संख्या है। तो 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जितने भी बालक हैं, बालकों की संख्या पूछी है, मतलब बॉयज़ों की संख्या, ठीक है। जो बॉयज़ होते हैं उनकी संख्या कितनी है शिशुओं में, तो ये हो जाएगी 7,17,000, ठीक है। 7,17,199 है। अब बात करेंगे बालिकाओं की, ठीक है। जो 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बालिकाएं हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 6,38,615। ये भी आपको याद रखने आंकड़े। उत्तराखंड राज्य में कुल शिशुओं में बालक बालिका शिशुओं का अनुपात कितना है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल शिशुओं में जो बालक बालिका शिशु हैं इनका अनुपात कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत होगा, ये हो जाएगा 13.14%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13.14%। मतलब जो उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या है उसका 13.14% क्या है, बालक बालिका शिशुओं का यहाँ पर प्रतिशत है। उत्तराखंड राज्य में शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितनी है। अब देखिए ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर हमें पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात हो रही है, ठीक है। लिटरेसी रेट यहाँ पर पूछा गया है, साक्षरता। अब जनसंख्या को भूल जाओ, यहाँ पर हम बात करेंगे साक्षरता के बारे में। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया है, तो यहाँ पर बेसिकली शहरी क्षेत्र की साक्षरता पूछी है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र की जो साक्षरता है वो है 84.45%। देखिए शहर में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। 100 में से 85 के समथिंग लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से है। तो दशकीय वृद्धि की यहाँ पर बात हुई है, तो जो दशकीय वृद्धि है ना उत्तराखंड की जनसंख्या के हिसाब से, तो ये राष्ट्र मतलब पूरे देश की जो औसत वृद्धि है इससे क्या है, इसके बराबर है, कम है, अधिक है। तो ये हो जाएगा इससे भी अधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय जो वृद्धि है इससे भी अधिक है उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि। 1991 से लेकर 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो 1991 से लेकर 2001 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही तो ये कितनी रही, ये रही हमारा 20.41%, ठीक है। 20.41%।
विगत वर्ष की बात करें तो 18.81% क्या है, दशकीय वृद्धि दर है। फिर है उत्तराखंड राज्य में 2001 से लेकर 11 के दशक में रही वृद्धि दर पूर्व दशक की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पहले जो था 20% से ज़्यादा था, लेकिन अभी 18 है, तो ये कितना प्रतिशत कम रहा, तो ये रहा हमारा 1.60%। ठीक है, 1.60% क्या रहा विगत 10 वर्षों के मुताबिक 2001 से लेकर 11 की जो वृद्धि दर थी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दशक में रही, तो किस दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी, तो ये रहती है हमारा 1971 से लेकर 1981 के बीच में। ठीक है, 1971 से लेकर 1981 के बीच में क्या रही, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी रही। अब देखिए जो 1971 से लेकर 1981 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 27.45%। ठीक है, 27.45% क्या था, दशकीय वृद्धि दर था 1971 से लेकर 81 के बीच में। किस वर्ष के उपरांत उत्तराखंड राज्य की दशकीय वृद्धि दर निरंतर घट रही है, तो किस वर्ष के बाद निरंतर घट रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1981 के बाद। देखिए 1971 से लेकर 81 के बीच में तो सर्वाधिक बढ़ी, लेकिन जब 1981 से लेकर 91 वाला दशक आया तो उसमें घटा, फिर 91 से 1 वाले में भी घटा, 1 से 11 वाले में भी घटा। ठीक है, तो बराबर घटते जा रही है। फिर देखिए 2001 से लेकर 11 के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला रहा, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर पूछा गया है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही उधम सिंह नगर की। ठीक है, फिर है वर्ष 2001 से लेकर 11 के अंतर्गत न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला रहा, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा, तो ये रहा हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा और पौड़ी ऐसे दो जनपद है जहां की क्या रही, माइनस में रही दशकीय वृद्धि दर, बाकी उधम सिंह नगर की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही। फिर है पिछले दशक यानी 1991 से लेकर 2001 के दौरान उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला था ये कौन सा था। अब देखिए हमें पता है 2001 से लेकर 11 के बीच में तो कौन सा है, उधम सिंह नगर है, लेकिन इससे विगत वर्ष जो 1991 से लेकर 1 वाला दशक था, तो इस बीच में कौन सा जिला सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला था, तो ये भी कौन सा था, उधम सिंह नगर। तो आपको याद रखना है 1991 से लेकर 2011 तक 2 दशकीय वृद्धि दर में उधम सिंह नगर का स्थान पहला है। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही। तो देखिए 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर है जो ये क्या रही, 0 से नीचे रही, मतलब माइनस में रही। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ये मैं आपको बताया हूं अभी थोड़ी देर पहले, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की जो दशकीय वृद्धि दर है ये माइनस में रही। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों कथन क्या है, सत्य है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए वर्ष 2001 से लेकर 11 के अंतर्गत न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। तो कितने ऐसे जिले हैं उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं 13 में से जिनमें दशकीय वृद्धि दर की गिरावट मतलब देखी गई है, तो 9 जिले ऐसे हैं। ठीक है, 9 जिले ऐसे हैं जिनमें दशकीय वृद्धि दर घटी है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं अल्मोड़ा और पौड़ी जिनकी दशकीय वृद्धि दर माइनस में रही। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य में 2001 से लेकर 11 की दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। तो सर्वाधिक गिरावट किस जनपद की दर्ज की, तो ये बागेश्वर की थी। ठीक है, 2001 से लेकर 11 की जो दशकीय वृद्धि दर है इसमें सर्वाधिक जो गिरावट हुई वो किसकी दर्ज की गई, बागेश्वर की गई। ठीक है, भले ये माइनस में नहीं रहा लेकिन इसकी गिरावट काफी हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में 2001 से लेकर 11 की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम गिरावट दर्ज की गई। तो न्यूनतम गिरावट कहाँ की दर्ज की गई है, तो ये की गई है उधम सिंह नगर की। तो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर है पूर्व दशक 1991 से लेकर 2001 की अपेक्षा जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि हुई। तो जनघनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनघनत्व। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 1 किलोमीटर जो स्क्वायर क्षेत्रफल है इसमें जितने लोग रहेंगे उसको कहेंगे जनघनत्व। तो देखिए 1991 से लेकर 2001 की अपेक्षा जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि मतलब सर्वाधिक सबसे कम वृद्धि की बात हुई है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में हुई है। ठीक है,
फिर देखिए उत्तराखंड का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के कितने अधिक है। तो जो लिंगानुपात है उत्तराखंड का, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो इस लिंगानुपात का पूरे राष्ट्रीय औसत में कितना अधिक रहा, ठीक है, पूरे देश से कितना अधिक रहा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने जिलों का लिंगानुपात वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से कम है। तो राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात कितने जिलों का है, तो ये हो जाएगा हमारे 4 जिलों का। बाकी 9 जिलों का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से ज्यादा है। पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में रही। तो सर्वाधिक वृद्धि रही हमारा टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में न्यूनतम वृद्धि किस जिले की रही। तो न्यूनतम लिंगानुपात की वृद्धि वाला जिला पूछा है, तो ये हो जाएगा चंपावत। फिर है हमारा उत्तराखंड राज्य के कुल 18 जिलों में से कितने जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये हो जाएगा 9 जिलों का लिंगानुपात क्या है, राष्ट्रीय जो औसत है इससे भी अधिक है। बाकी 4 जिलों का राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक कितने जिलों में लिंगानुपात है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 जिलों में। ठीक है, उत्तराखंड में 7 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात क्या है, 1000 से अधिक है। मतलब 1000 पुरुषों में 1000 से अधिक महिलाएं रहती हैं। उत्तराखंड की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक रही। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये 78.84 समथिंग है। ठीक है, तो ये जो भारत की है 73 के समथिंग। तो ये कितने प्रतिशत अधिक रही है ऐसा पूछा है, तो ये 5.82% है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.82% क्या है, देश की जो मतलब औसत साक्षरता है उससे भी अधिक है। उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है। मतलब पूरे देश में पूछा गया है कि पुरुष साक्षरता के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा 13वां स्थान। ठीक है, महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा हमारा 20वां स्थान। ठीक है, पुरुषों के हिसाब से 13th पोजीशन पर है, महिलाओं के हिसाब से 20th पोजीशन पे है, मतलब 20वें नंबर पर है। ठीक है, फिर बात करें उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। अब ग्रामीण लिंगानुपात की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है हमारा 1000। तो 1000 पुरुषों में यहाँ कितनी रहती है, 1000 महिलाएं रहती हैं, यहाँ का इक्वल है। ठीक है, फिर देखिए 2011 में उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता में पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई। तो देखिए जो 2011 की जो साक्षरता है, औसत साक्षरता, वो 2001 की अपेक्षा कितनी ज़्यादा रही, तो ये रहती है हमारा 7.76%। ठीक है, 7.76% बड़ी है साक्षरता 2001 की अपेक्षा 11 में। वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य की महिला साक्षरता में पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई। तो 2001 की अपेक्षा 2011 में कितनी महिला प्रतिशत यहाँ पर साक्षरता की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 10.94%। मतलब 11% महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। ठीक है, अभी तो 70% समथिंग क्या है उत्तराखंड में महिला साक्षरता है, पहले हुआ करता था 59.89 के समथिंग। ठीक है, फिर आगे बात करें तो देखिए वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता पूर्व वर्ष की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई। तो 2001 की अपेक्षा 2011 में पुरुषों की साक्षरता में कितनी वृद्धि होती है, तो ये होती है 4.01%। ठीक है, अब देखिए महिलाओं का पूरा 11% के आसपास बढ़ा है, लेकिन पुरुषों का बढ़ा है सिर्फ 4%। पहले पुरुषों का कितना होता था, 84 पॉइंट समथिंग होता था, अभी 88 पॉइंट के ऊपर है। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में रही। ठीक है, तो सर्वाधिक जो औसत जो साक्षरता है इसमें सर्वाधिक वृद्धि किस दशक की रही है, तो ये रहती है हमारा 1961 से लेकर 71। ठीक है, 1961 से लेकर 1961 से लेकर 71 के बीच में जो औसत साक्षरता है इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, फिर है उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है। तो राष्ट्रीय साक्षरता से कितने जिलों में अधिक है, तो 7 ऐसे जिले हैं जिनमें राष्ट्रीय जो साक्षरता है इससे भी अधिक साक्षरता है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो जिला हो जाएगा ये होगा हमारा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला है। फिर बात करें आगे तो देखिए उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम नगरीकृत जिला है। तो न्यूनतम नगरीकृत पूछा है तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। फिर है
उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने जिले हैं? तो 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले उत्तराखंड के कितने जिले हैं? तो ये हो जाएंगे 5 जिले। फिर है, निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? तो किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होगी? तो देखिए, देहरादून, हरिद्वार, काठगोदाम, इन सभी नगरों की क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आबादी किस धर्म के मानने वालों की है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जो धर्म यहाँ पर रहता है, तो वो कौन सा धर्म होगा? ये धर्म हो जाएगा हमारा हिंदू धर्म। ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस धर्म की है? तो देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है, इसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस धर्म की हुई है? तो ये मुस्लिमों की हुई है। ठीक है। जो मुस्लिम धर्म है उत्तराखंड में, इसकी क्या हुई है? जो दशकीय वृद्धि दर है, ये काफी अधिक है। ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस धर्म की रही? तो सबसे कम जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही, ये किस धर्म की रही? तो ये रही बौद्ध धर्म की। ठीक है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता पाई जाती है, ये बौद्ध धर्म में पाई जाती है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता किस धर्म की पाई जाती है? तो न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है मुस्लिमों की। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो हिंदुओं का जो सर्वाधिक प्रतिशत है उत्तराखंड के किस जिले में ये सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? तो ये रहते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक हिंदू धर्म रहते हैं। फिर है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वयस्क लिंगानुपात किस धर्म में पाया जाता है? तो वयस्क लिंगानुपात की बात करें तो कौन से धर्म में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड राज्य में किस धर्म में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो ये बौद्ध धर्म में पाया जाता है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत हिंदू संपूर्ण जनसंख्या में? देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो हिंदू हैं, ये पूरे राज्य के कितने प्रतिशत में हैं? तो ये है 85%। ठीक है। 85% क्या है? यहाँ पर हिंदू रहते हैं। बाकी जो 15% हैं, उसमें मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और इस्लाम धर्म के लोग हो गए। ठीक है, मुस्लिम लोग। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस धर्म में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारा मुस्लिम धर्म में। ठीक है। मुस्लिम धर्म में क्या पाई जाती है? महिला साक्षरता अधिक पाई जाती है। देखिए, उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का सही क्रम क्या है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं जनपद हैं, इनका सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, इनका सही क्रम हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या है, हमें पता होगा हरिद्वार की है, फिर है देहरादून की, फिर उधम सिंह नगर की। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 लाख से कम जनसंख्या वाला उत्तराखंड राज्य का जिला है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला उत्तराखंड राज्य का इसमें से कौन सा जिला होगा? तो अल्मोड़ा जिला हो जाएगा इसमें से। ठीक है। बाकी नैनीताल और गढ़वाल की क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, लेकिन अल्मोड़ा की जनसंख्या 10 लाख से कम है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार। अब देखिए, रुद्रप्रयाग क्या है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, और देहरादून सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जनघनत्व की बात हो रही है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है। हरिद्वार का जनघनत्व क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात की बात हो रही है, तो लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा। इसका लिंगानुपात कितना है? 1131 है। ठीक है। 1131 पुरुष क्या रहते हैं? 1131 महिलाएं क्या रहती हैं? 1131 महिलाएं रहती है 1000 पुरुषों में। ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या क्या है? अधिक है। फिर है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। तो न्यूनतम जो जनघनत्व वाला जिला है, ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम, अब देखिए उत्तरकाशी का जनघनत्व की बात करें तो 41 है यहाँ का जनघनत्व। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, तो न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो उधम सिंह नगर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। देहरादून की बात करें तो देहरादून क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना हुई, इसके हिसाब से जो दशकीय वृद्धि दर है, ये कितनी हुई है? ये हुई है 19.17%। ठीक है। 19.17% है। कहीं पर आपको ये 18.81% भी देखने को मिलता है।
फिर है उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा देहरादून। ठीक है। फिर है उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कितना है? तो यहाँ का जनघनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 189, मतलब 189 व्यक्ति कितने कहाँ रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 189 व्यक्ति रहते हैं। फिर देखिए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 78.82%। ठीक है, 78.82% क्या है? उत्तराखंड की साक्षरता दर है। फिर है वर्ष 2011 में जनगणना का लिंगानुपात कितना था? तो जनगणना का लिंगानुपात कितना था? 963। ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 193 महिलाएं कितने पुरुषों में रहती है? 1000 पुरुषों में रहती है। फिर है उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये हो जाएगा 87.40%। ठीक है, 87.40% क्या है? पुरुष साक्षरता है। सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो हमारा रुद्रप्रयाग में रहती है। फिर है उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो देखिए करेक्ट 70% क्या है? महिला साक्षरता है। ठीक है, 70% है महिला साक्षरता और सर्वाधिक है देहरादून में। फिर है जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो देखिए जनघनत्व के हिसाब से उत्तराखंड का भारत में स्थान पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा 25वां स्थान। ठीक है, 25th पोजीशन क्या है? 25th पोजीशन है हमारा जनघनत्व के हिसाब से पूरे देश में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हरिद्वार क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जहाँ की जनसंख्या क्या है? 18 लाख प्लस है। 18 लाख से अधिक क्या है? हरिद्वार की जनसंख्या है। फिर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा रुद्रप्रयाग, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 2.5 लाख के आसपास है। ठीक है, 2.45 के आसपास है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड का भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? देखिए पुरुष साक्षरता के हिसाब से 13वां स्थान है, महिला साक्षरता के हिसाब से 20वां स्थान है। अब ओवरऑल साक्षरता के हिसाब से देश में स्थान पूछा है तो ये हो जाएगा 17th पोजीशन। ठीक है, 17वां स्थान क्या है ओवरऑल साक्षरता के हिसाब से भारत में? उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की साक्षरता कितनी है? देखिए हरिद्वार जिले की साक्षरता दर पूछी है तो देखिए 73.43% क्या हो जाएगा? हरिद्वार की साक्षरता हो जाएगी। फिर है उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है? तो ग्रामीण प्रतिशत जो जनसंख्या है ये हो जाएगी 69.77%। ठीक है, 69% के समथिंग क्या रहती है? ग्रामीण जनसंख्या रहती है। फिर है उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्या है? शहरी है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है? तो यह है 30.23%। ठीक है, 30.23% जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में निवास करती है। तो ये था गाइज आज का जनगणना के हिसाब से, जो जनगणना के हिसाब से जितने भी आंकड़े थे। ठीक है, 2011 के आंकड़े जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए एग्जाम के अब कुछ ही दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से रिविजन करके जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो यार मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।